Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML means Hypertext Markup Language। HTML में अब बारी है हमारी लिंक की। अक्सर लोग इसको एंकर बोल देते हैं। एंकर बेसिकली इस टैग का नाम है, तो ये मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको। बेसिकली इसको कहते हैं लिंक। ठीक है, तो लिंक क्या होता है उसको देखने के लिए हम पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी डिटेल बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे वही अपने टैग लगा देते हैं हम, जो हमारा पैटर्न है HTML बॉडी, बॉडी क्लोज, बॉडी HTML क्लोज। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम रखेंगे हम link.html। ठीक है, अपने उसी फोल्डर में हम सेव करेंगे। अब इस फाइल के अंदर, हम इस कोडिंग के अंदर अब हम लगाएंगे एक टैग जो हमारा होगा a। ये ओपनिंग टैग है और a को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a के अंदर कुछ चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी जो इसका एट्रीब्यूट है। सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे href। href क्या होता है? हाइपर रेफरेंस। इक्वल के साइन के बाद अब यहाँ पे हमें किसी पेज का नाम देना है, तो हम अपना लास्ट वाला पेज जो है calc table.html हम वही डाल देते हैं। ठीक है, और अब ये जो हमने क्लोज किया है टैग, इसके और ये ओपनिंग ए के बीच में जो स्पेस है हमारा टैग के बाहर, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर लिखेंगे, कैलकुलेटर लिख देते हैं हम। अब इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले क्या हो रहा है? कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ इसकी शक्ल डिफरेंट है। ठीक है, नॉर्मल जो टेक्स्ट आता है वैसा नहीं है, ये कुछ और बन गया है। इसके ऊपर हम माउस ले जाएंगे तो क्या होगा? हमारे कर्सर की शक्ल भी चेंज हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे हम इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्या करेगा? हमारा जो कैल्क table.html का पेज जो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, इसने उस पेज को ओपन कर दिया। अब एक थोड़ा सा खेल खेलते हैं कि अब हम इस पेज के ऊपर भी एक लिंक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसका सोर्स खोलेंगे। ठीक है, व्यू सोर्स से हमने सोर्स खोल लिया इसका। यहाँ पे हम एक और वैसा ही लिंक बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम आखिर में बोले लास्ट में हम जो है ना ए का टैग लगाएंगे, href इज इक्वल्स टू, तो हम नोट पैड पे इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो है ना वो उसमें डायरेक्टली नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पे इसकी टाइपिंग करेंगे। तो लास्ट में हम जो है वो एक टैग लगाएंगे एंकर का a, और a के बाद href लिखेंगे जिस तरह पहले लिखा था। इक्वल के साइन के बाद हम यहाँ पे हमारे link.html का नाम लिख देंगे। a को हमने क्लोज करना है। ठीक है, अब जो बीच में जो गैप है a ओपनिंग और a क्लोजिंग का, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैक। ठीक है, आप कुछ भी लिख दें, गो टू लिख दें, बैक लिख दें, रिटर्न लिख दें, कुछ भी लिख देंगे हम इसको। तो हम जो है ये इसको सेव कर लेते हैं। अब इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारा वो लिंक आ गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? यहाँ से उस लिंक को क्लिक करना है। हम वापस अपने link.html पे चले गए, यहाँ से दोबारा क्लिक करते हैं हम, फिर हम उधर चले गए, वहाँ से वापस इधर आ गए। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे, वापस लिंक पे आ जाएंगे। तो अब आपको समझाने में ज़रा मज़ा आएगा। ए एक टैग है जो रिप्रेजेंट करता है एंकर को। एंकर क्या होता है?
बेसिकली एंकर लंगर को कहते हैं। अब ये लंगर जो है वो जो पानी का जहाज़ होता है जिसको शिप कहते हैं, उसका जो उसको पानी में ठहराने के लिए समंदर में उसको गिराया जाता है ताकि वो जहाज़ अपनी जगह पे खड़ा रहे। उसके अलावा पतंगबाजी तो आप लोगों ने भी की होगी, नहीं की होगी या देखी होगी। तो खैर हम तो अपने बचपन को हमने बड़ा अच्छा भरपूर गुजारा है। तो उसमें जो है वो पतंगे लूटने के लिए जो मुख्तलिफ मामला जो होते थे, तो उसमें हम पत्थर के साथ जो है धागे को जो है बांध देते थे और डोरें वगैरह पकड़ते थे। काफ़ी मस्तियाँ की हमने और सारे लोग करते हैं, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल तो वो भी एक लंगर ही होता है, ठीक है ना। तो अब जैसा कॉन्सेप्ट वहाँ था ना एंकर का, वही तकरीबन मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंकर का हमारे इस टैग के अंदर है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का लंगर है। ये क्या करता है, हमारी इस विंडो के अंदर जो हमने करंटली ओपन की हुई है, या कुछ और भी चीज़ें आएंगी इसमें, फ़िलहाल हम इसी को यहीं पे इक्तफ़ा करते हैं कि हम इस विंडो के अंदर यहाँ से स्विच कर रहे हैं किसी और पेज के ऊपर या किसी इमेज के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट में यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि वेबसाइट पे किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल या याहू या कुछ और अमेज़ोन, तो मसला ये होगा कि हम वहाँ से वापसी इधर नहीं आ सकते। उसके लिए फिर हमें उसको बंद करके फिर दोबारा से अपनी जो है ना वो यानी अपना पेज अपलोड करना दोबारा वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने ahref लिखा है ना, href इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.yahoo.com, तो वो भी चल जाएगा। वो डायरेक्ट स्विच कर देगा हमारे उसी पेज के ऊपर, या गूगल लिख देता हूँ या MSN लिख देता हूँ तो वो वहाँ पे ले जाएगा हमें, ठीक है। जो भी पेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ चला जाएगा, अगर आप ऑनलाइन हैं तो, वैसे नहीं, ऑफलाइन नहीं। अगर आप ऑनलाइन है तो ये लिंक इस तरह से एंकर में डालेंगे तो वो चला जाएगा। तो ये हमारा एक लिंक है। href क्या होता है, हाइपर रेफरेंस। रेफरेंस मतलब हवाला, ठीक है। तो किस तरफ जाना या कहाँ से कौन सी चीज़ उठा के लानी है, उसके लिए इक्वल के साइन के बाद हम यहाँ पे इसको बताते हैं कि आपको इस फलाने वाले पेज की तरफ जाना है या फलानी साइट पे जाना है, ठीक है। तो वो नाम हमने दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आएगी, तो उसके लिए हम एक स्पेस यहाँ पे और दे देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्कि हम नया वो कुछ बनाएंगे। तो उसके लिए एक तो ये जो लिंक हमने अप्लाई किया था ये होता है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, कि इस पेज से बाहर कहीं जाना। तो अब हम क्या करेंगे कि करंट पेज के अंदर सिनारियो ये होगा कि हमने एक बुक टाइप करनी है या इतना टेक्स्ट टाइप करना है जो 1000-2000 लाइनों के अंदर होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा कि हेडिंग वाइज हमने कुछ मुख्तलिफ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स हमने रखे हुए हैं, और उन टॉपिक्स को हमने क्या करना है कि एक तो हमने अपने लिंक्स बनाने हैं, और उन लिंक्स के थ्रू या तो हम टॉपिक पे डायरेक्टली स्विच करें या अपने पेज को स्क्रॉल करते हुए जाएं और फिर वहाँ तक पहुँचें। तो टॉपिक वाइज उसकी सर्चिंग बाज़ औक़ात 100 टॉपिक्स होते हैं, 200 टॉपिक्स होते हैं। तो हमने क्या किया, एक इंडेक्स बनाया अपना, और उस इंडेक्स के अंदर वो टॉपिक्स लिखे, और उन टॉपिक्स के थ्रू हमने उनके ऊपर क्लिक करना, करंट पेज के अंदर ही डायरेक्टली स्विच कर जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर। या क्वेश्चंस बने हुए हैं, उन क्वेश्चंस की बेस के ऊपर हम जो है उनके आंसर्स की तरफ जाना है, तो क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए और उनके आंसर्स की तरफ हम चले गए। तो इस लिंक को कहते हैं इंटरनल लिंक। करंट पेज के ऊपर किसी लिंक को बनाने के लिए इंटरनल लिंक होता है। तो इसकी कोडिंग हम देखेंगे। तो ये हमने इसकी कोडिंग जो है वक्त बचाने के लिए वीडियो को पॉज करके कर दी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ हमें लिखना पड़ता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 लिंक डिज़ाइन किए उस एक लिंक के अलावा जो हमने ऊपर हमने पहले अभी कर चुके थे। उसके अलावा नीचे 4 लिंक्स डिज़ाइन किए। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि नॉर्मली हमने जो वो किया था पहले, पहला वाला लिंक, उसमें ahref के बाद हमने एक पेज का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने पेज का नाम नहीं दिया, यहाँ पे हमने हैश लगाया और हैश के बाद एक नाम दे दिया। तो ये नाम क्या है, ये नाम को मैं अभी आपको बताऊंगा।
तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। हमने क्या किया कि इतनी सारी टाइपिंग करने का अभी वक्त तो था नहीं हमारे पास, तो जल्दी जल्दी में हमने क्या किया, वो हेडिंग बना दी, हेडिंग से टेक्स्ट बड़ा हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ब्रेक्स लगा के हमने स्पेस क्रिएट किया ताकि हमारे जो टेक्स्ट है वो हमारे स्क्रीन से आउट हो जाए, ज़रा बड़ा हो जाए, बड़ी जगह घेरे, तो स्क्रॉल करके हम जो है उसमें जा सकते हैं जैसे भी। लेकिन इस वक्त हमने क्या किया उसको कि हेडिंग करके उसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा ले ली ताकि वो पेज से हमारे उसका विज़न जो है आउट हो जाए, जो दिखे नहीं हमें। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग 1 ली और उसके बाद एक दोबारा से ए का टैग लगाया। इसमें इसका एक एट्रीब्यूट होता है नेम का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ए लगाने के बाद ए को क्लोज भी कर दिया, लेकिन उसका नाम दे दिया उस जगह का। वो नाम क्या था, वो हमने इस पर्टिकुलर पेज के पर्टिकुलर प्लेस का नाम था कि स्क्रीन पे मेमोरी में इस जगह का क्या नाम है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया या दे दिया कि इस जगह को इस नाम से आप बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे हम स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो नीचे चल के हेडिंग दूसरी वाली हमने जो है ना, हेडिंग तो हमने क्लोज की नहीं है ना, हमने इसको पूरा सारा बड़ा लेना है। तो थोड़ा नीचे हम आए स्पेसिस के बाद, यहाँ पे हमने टॉपिक 2 लिया। टॉपिक 2 के नीचे हमने मज़ीद जो है एक और लिंक बनाया, उसका नाम कुछ और रख दिया। फिर नीचे जा रहे हैं हम लोग, फिर वहाँ पे हमने उस जगह का नाम कुछ और रख दिया, ठीक है। तो ये करंट पेज के ऊपर मुख्तलिफ प्लेसेस के हमने नाम डिफाइन कर दिए। टैग वही हमारा ए का था, उसमें हमने एट्रीब्यूट लिया। यही एट्रीब्यूट ऊपर टॉप के ऊपर हमारे जो हमने पहला वाला लिंक दिया था उसमें भी डाला जा सकता है, नेम का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो उस जगह का भी एक नाम हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा सा वो करने के बाद, पूरा पेज डिज़ाइन करने के बाद जो डिस्प्ले में बहुत बड़ा होगा, तो उसमें जो है हमने स्विचिंग करने के लिए इंटरनली जो लिंक है वो डिज़ाइन किए। तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल हम देख लेंगे। तो वहाँ पे हमने लिंक वो भी डिज़ाइन किए थे कि अब यहाँ पे हम टॉपिक 1 पे क्लिक करेंगे तो हम टॉपिक 1 क्योंकि सामने ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन हम टॉपिक 4 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्विच कर गए टॉपिक 4 के ऊपर, लेकिन टॉपिक 4 के नीचे हमने एक लिंक और बनाया हुआ है जो कि वापसी के लिए, कि टॉप के ऊपर वापस चले। तो यहाँ पे हम इसमें गो टू टॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, वापस ऊपर आ गए, ठीक है। वहाँ से हम जो है वो टॉपिक 3 की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी हमने एक लिंक रखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, फिर वापस ऊपर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, करंट पेज के ऊपर ही स्विचिंग के लिए, अगर हमारा पेज जो है स्क्रीन से आउट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हमने, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट रखा हुआ है या कोई चैप्टर्स रखे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए या और कोई भी पर्पज़ हो सकता है उसका, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, इमेजेस रखे हुए हो हमने, पिक्चर्स रखी हुई हो या कुछ लिंक्स आगे बनाए हुए हों, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो है इंटरनल लिंक की। उसके लिए हमें पहले तो एक लिंक बनाना है जो, और लिंक में हमने हैश का साइन लगाना है, ठीक है। तो हैश का मतलब होता है करंट पेज। उसके बाद उस जगह का नाम हमने बताया जहाँ पे इसको जाना है। तो ये कोडिंग में आप देखें, हमने हैश के बाद उस जगह का नाम बताया, फिर आगे चल के हमने उस जगह का नाम डिफाइन किया, लेकिन जब हमें वापस आना था तो इस जगह का भी तो हमें नाम चाहिए था। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस जगह का भी नाम दे दिया, ठीक है। और ये अगर इसमें एक प्रॉपर्टी और रहती है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम फ्रेम डिज़ाइन करेंगे, उस वक्त करेंगे। वो इसकी प्रॉपर्टी है टारगेट की। तो टारगेट को जब हम फ्रेम डिज़ाइन करेंगे उस वक्त करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।